Good evening, India. Thanks for joining us on Times Now, India's election news headquarters. Let's shift our attention to what's happening in Madhya Pradesh. Voting will take place on November 17 for the 230 seats and results will be out on December 3rd. In our Election Premier League, today we bring you a special report from Indore. The 9 assembly constituencies in the district are likely to witness a bipolar contest between the BJP and the Congress. We have few students with us. Would you like to speak to us about what are the issues you have right now? You know, when you go out and vote, you are a first-time voter, I believe. Yes, ma'am. And your name would be? Riya. Riya, what are the issues for you when you go out and vote this time? What are the main issues for you? Issues, as a first-time voter, we are like really confused whom to vote, you know. कि किसको करना चाहिए, like BJP or Congress, there are a lot of confusion. But आपने कुछ सोचा होगा कि क्यों करना है, किस लिए करना है? मेरे personally मतलब मेरे को मोदी जी is like my ideal. I believe in him. I follow him. So I am not in any party like BJP or Congress, but I follow him. So I don't, मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी बीजेपी या कांग्रेस में करना है, बट मेरे को मोदी जी को करना है बस. तो इस स्टेट इलेक्शन में तो सीएम चेहरा नहीं दिया है, bit confusing, right? You agree with me? You are also a first time voter and your name is? Shraddha. What are you doing, Shraddha? I'm studying in college, BCom second year. BCom second year. Oh, it's a lot of study, 1 year more before you do something else. You will be expertising in some particular area? Yeah, in computer field. Oh, computer field. So आपका बिकॉज स्टेट इलेक्शन डिफरेंट होते हैं लोकसभा इलेक्शन से, आपका बेसिकली क्या मुद्दा है इस टाइम, और आपको लगता है कि 33% रिजर्वेशन जो भी पास हुआ है उसका इम्पैक्ट यंग गर्ल्स वोटर्स में, फर्स्ट टाइम वोटर्स में है? हाँ जी, ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि किसको वोट दे किसको नहीं दे. पेरेंट्स बोलते हैं कभी इसको दो उसको दो, तो खुद का कुछ वो फिर रहता नहीं है ओपिनियन की क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उस बारे में. That's it. बहुत टफ डिसीजन है. योर फर्स्ट वोट एंड यू नीड टू डिसाइड विच पार्टी यू नीड टू वोट टू, राइट? एग्जैक्टली. तो आप पेरेंट्स की सुनेंगे कि आप अपने कहने पे जाएंगे, या आप देखेंगे कि कैंडिडेट कौन ठीक है? हाँ, कैंडिडेट कौन ठीक है, पेरेंट्स का तो बोलना है, जो भी है ठीक है, सही है, उनका भी गलत नहीं है कि इतने टाइम से जिसने प्रोग्रेस किया है उसी को वोट दो. बट हाँ, खुद का भी ओपिनियन होगा कुछ ना कुछ. खुद का ओपिनियन होगा. इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव ऑन योर शोल्डर. यू नो, you are electing one of the representative of your particular constituency, right? Yeah, obviously. Very big responsibility. Yeah. So we have few more voters with us who are working. I'm sorry, I'm disturbing them. May I know your name, please? काव्या जैन. काव्या, आप लोगों के भी कुछ इश्यूज होंगे जिस पे आप वोट करेंगे जाके. आर यू फर्स्ट टाइम वोटर? Yes. Oh, it's a very big responsibility for you. She's excited. Okay, so आप जब जाएंगे तो आपने कुछ सोचा है कि किसको क्या देख के जाएंगे? कैंडिडेट देखेंगे, पार्टी देखेंगे, इश्यूज देखेंगे? हम लोग इतना समझते हैं ना कि कौन सी चीज सही है गलत है, तो पहले गूगल में सर्च कर लेंगे कि क्या सही है गलत है, लाइक उनके प्रोमिसेस क्या क्या है, वो तो इम्पोर्टेंट है ना, वो एक उसके अकॉर्डिंग हम वोट करेंगे ऑब्वियसली. काव्या, इसमें बहुत ना कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जो प्रोमिसेस बीजेपी कर रही है वो सेम प्रोमिसेस ऑलमोस्ट कांग्रेस कर रही है. अगर कांग्रेस कह रही है हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, बीजेपी कहते हैं 450 में देंगे. अगर कांग्रेस कहती है हम महिलाओं के लिए उनको भत्ता देंगे और लड़कियों के लिए भी स्कॉलरशिप चलाएंगे, बीजेपी ने भी लाडली बहना योजना चलाई है. तो हाउ विल यू असेस? अब उसको जो पहले वाला जो उनका भी रिजल्ट था ना, वो रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना, प्रॉमिस तो सभी करते हैं. बिल्कुल. हाँ, तो जो पहले के जो रिजल्ट आए होंगे उसको भी थोड़ा कंक्लूड करके वी शुड डिसाइड. Obviously, it's a very big responsibility on you and very smart decision that you're gonna compare. She's gonna compare if what are the promises, and obviously if BJP in fact delivered on the promises they made during their last manifesto. This is a place where which is very happening. It's a very street food chaat you will get here. It is called Chhappan. It is one of the landmark in Indore, and if I could get few more voters, would you like to speak to us, sir? आप वोटर हैं यहाँ पर? नहीं, आप नहीं है वोटर, आप बाहर से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं.
So he has come from Odisha and not a voter, but we'll try and get you few more voices from here. Are you a voter here? Yes, ma'am. First time voting or second time? फर्स्ट टाइम First time voter. कहाँ से हैं आप? पिपलेहाना से, पिपलेहाना इंदौर। अच्छा, आप कहाँ पढ़ रहे हैं और कौन सी क्लास में हैं या कॉलेज में हैं? मैं 12th क्लास में हूँ, पायोनियर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। अभी 12th के एग्जाम है। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स जो बोलेंगे उस पर जाओगे या अपने आप डिसाइड करोगे? हमारे यहाँ मैम एक ही पार्टी चलती है, हमारे पूरे घर में हम सब एक ही को वोट देते हैं, बीजेपी। पर आप ये नहीं डिसाइड करोगे कि क्या मुद्दे हैं, कि बीजेपी ने डिलीवर किया या नहीं किया, या कांग्रेस क्या कह रही है, ये सब नहीं देखोगे? मैम जो बीजेपी है वो ज्यादातर हिंदू समर्थन है, तो सारे हिंदू बीजेपी की तरफ जाते हैं ज्यादातर। मतलब ऐसा है कि So that is basically you are saying this is a religious angle to it. Why you vote for BJP? Same with you. Your name is यश यश. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे promises भी आप लोगों को compare कर लेने चाहिए, जैसे girls are very smart there. You know, they said that we need to compare whether you delivered on the promises or not, and we need to also see that what are the kind of promises you are doing, so we can make an educated decision. आपको लगता है आपको भी ऐसा ही करना है, या आपको वही करना है जो कोई और रीजन है, आपके इश्यूज कुछ और हैं? एक्चुअली मैम, जैसे मैं तो रिलीजियस हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे देश के लिए क्या सही है। अगर मेरी जो पार्टी, मतलब कि दो पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी है, उसमें से जो देश के लिए काम करेगा, सही करेगा, मतलब रिलीजियस काम करेगा, उसमें मैं ज्यादा मतलब कि रखता हूँ कि उसमें वोट दें। तो यू आर सेइंग दैट राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन का डेट जो अनाउंस हुआ है वो भी इशू है? वही है, सबसे बड़ा प्रॉमिस जो था उनका बहुत पहले से चल रहा है, वो मतलब कि पूरा करना है वो, तो उसके लिए मैं उनको ही वोट दूंगा। तो आपके दोस्तों में भी ये सेंटीमेंट है? ये हाँ, मतलब कि मेरी जो कम्युनिटी है, जिनके आसपास में रहता हूँ, जिस समाज में रहता हूँ, सबका एक ही है। सबका एक ही है? मैं आरएसएस से हूँ, वहाँ पे मतलब कि सबकी एक ही मेंटेलिटी है। अच्छा, तो देश हित में नेशनैलिटी आपके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप किसके लिए वोट कर रहे हैं। आप वोटर हैं यहाँ पर? आपके लिए क्या बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव में जिन पर आप वोट करना चाहेंगे? विकास विकास सबसे बड़ा। विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो मामा जी या कमलनाथ, दोनों में से कौन बेटर एडमिनिस्ट्रेटर रहा है? मामा जी। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल हुआ है ना, क्योंकि इनके 10 महीने के कार्यकाल में यही सुनने में आया कि भैया नहीं ये करप्शन हुआ, वो करप्शन हुआ, जबकि मामा जी के विषय में ऐसा कुछ सुनने में आया ही नहीं है। आपको लगता है महिलाओं के लिए उन्होंने जो इनफैक्ट स्कीम लॉन्च की है उसका इम्पैक्ट है आप लोगों के घरों में? बिल्कुल इम्पैक्ट है। आप मिले हैं कुछ बेनिफिशियरी से जिनको पैसा जा रहा है डायरेक्टली घरों में? हाँ बिल्कुल। हमारे घर में भी आ रहा है वैसे। आपके घर में किस उसमें जा रहा है, मद में? मतलब सब्सिडी और जो लाडली बहना योजना है इसके तहत आ रहा है। लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट है, क्या मुद्दे हैं? विकास होना चाहिए। विकास हुआ है यहाँ पर? विकास हुआ है पर और होना चाहिए। शहर में पूरी सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई हैं। तो परेशानी है उस बात से? बहुत परेशानी है। ट्रैफिक इतना, जहाँ लिख लो वहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। आपको लगता है कैंडिडेट बहुत इम्पोर्टेंट है? कैंडिडेट तो इम्पोर्टेंट है ही, पर कैंडिडेट नेताओं के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना। कैंडिडेट इम्पोर्टेंट होता है, बट सिर्फ चुनाव के टाइम। We're taking a quick break. Stay with Times Now.